बिहार की राजनीति में एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच जन अधिकार पार्टी सियासी तौर पर ताल ठोक रही है। खुद को जनसेवक बताने वाले जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार चुनाव में अहम किरदार निभा सकते हैं। चाहे बाढ़ हो या फिर कोरोना, पप्पू यादव जनता के बीच जाकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव अलग तरह की राजनीति करने का दावा भी करते हैं। शायद यही वजह है कि उनके निशाने पर सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष भी होते हैं। गांव गरीब मजदूर की बात करने वाले पप्पू यादव कई मौकों पर मुख्यमंत्री नीतीश की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए चैलेंज भी किया है। जन अधिकार पार्टी पहले ही 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। रविवार को वन इंडिया हिंदी संवाददाता अभिषेक कुमार से पप्पू यादव ने खुलकर बात की। आइए देखते हैं। नमस्कार, वन इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पप्पू यादव इनका नाम है, जाप सुप्रीमो हैं। सबसे पहले तो वन इंडिया में आपका स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो बिहार में चुनाव है और आप लगातार चुनाव से पहले से ही बाढ़ में, कोरोना में आप लगातार घूम रहे हैं। बिहार में राज्य सरकार को कितना नंबर देंगे आप कार्य में? 50% अभी लोग पानियों में, घरों में, घर से पानी नहीं निकला। 60-70% लोगों के घर में खाने नहीं है। कोरोना वायरस से पूरा का पूरा बिहार डरा हुआ है। लोग फ्री होकर के जीवन जीने की तैयारी में नहीं है। सहमी भी या डरी भी बिहार, अभाव में जीने वाला बिहार। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ बाढ़, तीसरी तरफ अपराध, और उसके बाद कंप्लीट रूप से आप 6 महीने से सरकार गायब थी, विपक्ष गायब थे। 6 महीने 7 महीने से आपने लोगों को नरसंहार करने की तैयारी कर ली। आपने कोई व्यवस्था नहीं किया। कोरोना वायरस पर आप 68,000 करोड़ रुपया गायब कर दिए। बाढ़ के नाम पर आपने, आपदा के नाम पर आपने पैसा बर्बाद कर दिया। लोगों तक नहीं पहुंची। लोगों तक ना आपदा मंत्री गए, ना सिंचाई मंत्री गए। हालात ये हैं कि 20-20 डॉक्टर, 21 डॉक्टर मर गए, लेकिन गिल गया। लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। 20-21 डॉक्टर, भारत में इतना डॉक्टर मरा ही नहीं। 7,500 8,000 कर्मचारी संक्रमित है। 75,000 जब स्थिति आई तब आप अनलॉकडाउन और अनलॉकडाउन को छोड़ रहे हैं। जब एक नहीं था तब आप लॉकडाउन कर रहे थे। तो आप नरसंहार करना चाहते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं? अपने सत्ता और कुर्सी, सियासत के पर आप बलि चढ़ाना चाहते हैं बिहारियों को। बिहार के गरीबों के साथ आप आदमखोर क्यों बन रहे हैं? मौत का सौदा क्यों बन रहे हैं? क्यों सियासत के गणितों में इस तरह के हालात? और राजनीति का क्या मापदंड है भाई बिहार में? राजनीति तो कंप्लीट रूप से उन्मादियों के बीच होगा। 47, 56 अपराधी, माफिया, लुटेरा, ये लोग टिकट लेके आएंगे और इन लोगों से आप उम्मीद करते हैं बिहार बदलने की? बिहार चाहता है 2015 में, बिहार रामविलास जी 2005 में आए थे और उस वक्त ताला चाबी यदि हो जाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। हर 15 साल के बाद एक न्यू एरा की लाइफ चाहता है बिहार, और फिर 15 साल के बाद बिहार एक नया विकल्प को खोज रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी, यदि मैं बदलने की बात करता हूँ, बदलाव की बात करता हूँ, चेंज फॉर बिहार चाहता हूँ, या बिहार चाहता है कि अब हद हो गई, दुनिया के सबसे निचले पदान पर हम हैं, अपराध और बलात्कार चरम पर है। कब किसके घर में कौन सी बच्ची गायब हो जाए, कब किसके घर के आगे में लाश हो जाए। इकोनॉमी समाप्त हो गई, बेरोजगारी प्रचंड पर है। मजदूर मौत की ज़िंदगी से बदतर लौटने की तैयारी कर लिया जा रहा है, और ये मस्त है बिहार चुनाव में। तो चुनाव में मस्त है, तो हमने तो कहा कि हम तो 100 सीट पर लगभग जनता के सहारे, जनता जो चीज़ें हमको की, जनता का उम्मीदवार 80-85% निश्चित रूप से यूथ हो, जो 45-47 से नीचे हो, महिलाएं हो 30%, उसी तरीके से 47 अपराधी, माफिया टाइप के लोगों जनता नकारती है। मैं कोशिश करूंगा ऐसे लोग कतई राजनीतिक जीवन में ना आए। आप 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो बाकी की सीटों भैया 150 सीटों की तैयारी मेरी है ना। तो और सीटों पर गठबंधन करेंगे भैया मैं तो कहा आपको 100 सीटों पर तैयारी हो चुकी है और आगे बढ़ रहे। 40 पर कैंडिडेट, बूथ कमेटी से लेकर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 60 पर 2 सप्ताह के अंदर तैयारी हो जाएगी, और 2 सप्ताह के सितंबर के सेकेंड वीक में आपको प्रतिज्ञा पत्र आपके हाथ में होगा, कैंडिडेट का नाम आपके हाथ में होगा। और हम चाहेंगे कि, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम कांग्रेस से प्रयास कर रहे हैं,
हम उम्मीद करते हैं जो 30 सालों में नर्क बनाया बिहार को, आप उसके साथ जाकर के क्या बदलने की बात करेंगे जनाब? आप कोई बदलाव की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये हालात हैं, तो आप जनता के साथ जाइए ना। बिहार और बिहारियों की बचाने की बात कर रहे हैं ना, तो आप जाइए, जनता के हाथ में सब कुछ होता है। जरूरी थोड़ी है कि माफिया और गठबंधन और उन्मादी ही तय करेगा। गरीब आदमी जो है, यूथ जो है, किसान जो है, बेटियां जो तय करने की निर्णय उनके भीतर नहीं है। क्या वो बदलाव नहीं चाहता कि एक बार देखते हैं? बहुत तो कर लिए लालू, मोदी, नीतीश, 15 साल 30 साल तो यूथ के फादर मदर तो कर लिए। तो इसीलिए वो स्थिति नहीं है। बिहार चेंज चाहता है और मैं एक नया विकल्प दूंगा। पप्पू यादव जी, अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका मुख्यमंत्री आप मैंने कई बार कहा कि लाइए ना मीरा कुमार जी को, चिराग जी से भी मैंने आग्रह किया, प्रशांत किशोर। अब कोई आगे आना ही नहीं चाहता है। सबको गठबंधन की राजनीति और पैसे की राजनीति करनी है। तो चिराग जी आए, मीरा कुमार जी आए, अच्छे लोग। अगर आपकी सरकार बनती है तो प्राथमिकता क्या रहेगी बिहार में? सर बहुत प्राथमिकता है। प्रतिज्ञा पत्र मैं लाऊंगा, आप बेफिक्र रहें। 30 साल बनाम 3 साल, 3 सालों में बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार होगा। बाढ़ से मुक्ति होगी। 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल और 3 साल, पूरे एजेंडे के साथ हम आ रहे हैं और कोर्ट में एफिडेविट दे के आएंगे। हमारी पूरी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट पर होगा। बिहार को आज़ादी की कल्पना आप सोचिए। अपराधियों से, माफियाओं से, दलालों से, इन पदाधिकारियों से, नेताओं से आप बेफिक्र रहें। अंतिम व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री होगा। आप एकदम चिंता ना करें। आप जब प्रतिज्ञा पत्र आपके हाथ में जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि हम कैसा बिहार चाहते हैं। तो पप्पू यादव जी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि चुनाव में लड़ें और जीतें और बिहार को एक नया विकास दें। बिहार विधानसभा चुनाव में शासन प्रशासन से जुड़े मुद्दे के अलावा कोरोना और बाढ़ का मुद्दा सबसे ज्यादा रहने वाला है। लिहाजा समय को भांपते हुए पप्पू यादव पूरे बिहार का दौरा कर इन 2 मुद्दों पर प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं।